नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है इनोवेशन और इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स। ये क्या है? आज हम कम से कम 20 विधियों की टीचिंग मेथड्स की बात करने वाले हैं कि जिससे शिक्षा में एक नवाचार लाया जा सके और अपने शिक्षण को गहन, आकर्षक और प्रभावशाली बनाया जा सके। तो ये नवाचार और सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए छात्रों में शिक्षा में पढ़ने में भागीदारी बढ़ाने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं ये इनोवेशन और इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स। तो सबसे पहला जो इनोवेटिव टीचिंग मेथड है वो है फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड का मतलब फ्लिप करना। तो इसमें क्या होता है कि पहले छात्रों को घर पे नई सामग्री जैसे कोई आर्टिकल या वीडियो दे दिया जाता है कि घर में आप देख के और पढ़ के आइए और परिचित होइए, और फिर जब वो बच्चे क्लास में आते हैं तो उनसे अभ्यास, चर्चा, समस्या समाधान ये सब कराया जाता है। दूसरा इनोवेटिव टीचिंग मेथड है पीबीएल, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में क्या होता है, छात्रों को दीर्घकालिक परियोजनाओं पे काम कराया जाता है और उन्हें वास्तविक जीवन की समस्याओं और उन्हें हल करने और ज्ञान व कौशल को बढ़ाना में मदद की जाती है। तीसरा नवाचारी शिक्षण विधि है ब्लेंडेड लर्निंग, ब्लेंडेड मिक्स लर्निंग। इसमें क्या होता है कि पारंपरिक कक्षा शिक्षण और ऑनलाइन संसाधनों का संयोजन शामिल होता है, जिसमें छात्रों को अपनी गति, अपनी स्पीड से सीखने का मौका मिलता है। चौथा जो नवाचारी शिक्षण विधि है वो है गेम बेस्ड लर्निंग, खेल खेल में सीखना। तो शिक्षा में खेल तत्वों को शामिल करना, जैसे कोई एक्टिविटी चल रही है तो पॉइंट्स वेट कर देना कि इसे 1 पॉइंट मिला, 2 पॉइंट मिले, बैजेस देना या लेडर बोर्ड्स करना। तो इस तरीके से छात्रों की भागीदारी और प्रेरणा को बढ़ाने में ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान करता है ये शिक्षण विधि। एक और नवाचारी शिक्षण विधि पांचवी होती है डिजिटल स्टोरी टेलिंग। इसमें क्या होता है कि डिजिटल उपकरणों का प्रयोग कर बच्चे अपनी कहानियां, वीडियो, प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, तो इससे उनमें रचनात्मकता, संचार कौशल दोनों बढ़ते हैं। एक छठा जो शिक्षण विधि है, इनोवेटिव टीचिंग मेथड है, वो है साइमुलेशन एंड रोल प्ले। किसी विषय और माहौल की भूमिका बनाना और संबंधित अवधारणा को डीपली समझ के और उस पर रोल प्ले करना। सातवीं शिक्षण विधि, इनोवेटिव शिक्षण विधि है कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक शिक्षा। इसमें बच्चे समूह में सीखते हैं, सहयोग सीखते हैं, संवाद सीखते हैं, एक दूसरे से बात करना सीखते हैं और समस्या का हल करना सीखते हैं। 9th है कॉन्फ्रेंस बेस्ड लर्निंग। मिनी कॉन्फ्रेंस आयोजित कराई जाती हैं, बच्चे करते हैं। तो कॉन्फ्रेंस में अपने टॉपिक पे रिसर्च करते हैं, तैयारी करते हैं और प्रेजेंट करते हैं। 9वीं है क्विजेज एंड कंपटीशंस। बच्चों को क्विज और कंपटीशन के जरिए भी ज्ञान को चुनौतीपूर्ण तरीके से समझने में और पुष्ट करने में मदद मिलती है। 10वां है चाक एंड टॉक और माइक्रो टीचिंग। चाक एंड टॉक में क्या होता है, अब बच्चे को कक्षा में कहा जाता है कि पढ़ाने के बाद समझ में आ गया, अब आप पढ़ाइए आगे। और माइक्रो टीचिंग करिए, छोटे छोटे टॉपिक के विदिन सब टॉपिक्स बच्चों से पढ़वाए जाते हैं। तो इसको चाक एंड टॉक और माइक्रो टीचिंग कहते हैं। एक 12वीं शिक्षण विधि और है इनोवेटिव शिक्षण विधि, दैट इज क्लास डिस्कशन एंड डिबेट। कक्षा में डिस्कशन और डिबेट कराया जाता है। इससे क्या है, बच्चों में सोचने की और तार्किक कौशल में सुधार होता है। एक 12वां एक और इनोवेटिव मेथड है, दैट इज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। रिफ्लेक्टिव मीन्स सोचना, तो सोचना और सोचने के बाद करना। तो इसमें क्या है कि सीखने की प्रक्रिया पे बच्चा विचार करता है और अपनी कमजोरी और अपनी ताकत को पहचानता है। एक और 13th है
इनोवेटिव टीचिंग प्रैक्टिस, नवाचारी शिक्षण विधि, दैट इज इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इसमें बच्चा किसी टॉपिक पे खुद ही प्रश्न पूछता है, प्रश्न बनाता है, पूछता है और खुद ही उसका समाधान ढूंढता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे में समस्या समाधान और अनुसंधान कौशल में विकास होता है। 14वां एक और इनोवेटिव टीचिंग मेथड है यूजिंग सोशल मीडिया का उपयोग करवाना बच्चों से। तो इसका उपयोग विचार विमर्श करने में, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बन गया तो व्हाट्सएप ग्रुप में अपना विचारों को देना, अपने विचारों को साझा करना, डिस्कशन करना, डिजिटली जुड़ने की और सीखने और समझने की प्रवृत्ति विकसित करना। एक 15वां अगर हम टीचिंग इनोवेटिव टीचिंग मेथोडोलॉजी की बात करें तो वह वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, वीआर और एआर। बहुत ही जटिल सब्जेक्ट, जटिल कॉन्सेप्ट जिनको सोचने में समझने में बच्चे को मुश्किल होती, जैसे विज्ञान और इतिहास, तो इसमें एआर वीआर का, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी का प्रयोग किया जा सकता है। एक बहुत ही कॉमन है मोबाइल लर्निंग। मोबाइल ऐप बना दिया गया और ऐप से कहीं भी और कभी भी सीखने की सुविधा मिलती है, ये भी एक इनोवेटिव टीचिंग मेथड है। 17th है फिश बाउल टेक्निक। ये जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में मैंने देखा कि फिश बाउल टेक्निक क्या होती है। 2 रिंग बनते हैं, एक छोटा रिंग और एक बड़ा रिंग। सपोज 100 बच्चे हैं तो 15 बच्चे छोटे रिंग में बैठे हैं और वो किसी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, और बाकी के जो 85 बच्चे हैं बड़े रिंग में बैठे हैं फिश बाउल स्टाइल में, और वो उन पूरे डिस्कशन को सुनते हैं। 18वां एक टीचिंग इनोवेटिव टीचिंग मेथड है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग में क्या है कि कॉन्सेप्ट को समझना, उसको ऑर्गेनाइज करना और उसका एक फिगर तैयार करना, आलेख तैयार करना। तो इससे भी कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होता है। ये भी एक इनोवेटिव टीचिंग मेथड है। 19th है स्कैवेंजर हंट। स्कैवेंजर हंट क्या होता है? स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? यही सब गिद्ध, चील, कौवे, इनका हंट, खोजना। तो कोई टॉपिक दिया जाता है, टॉपिक के कुछ क्लूज दिए जाते हैं और क्लूज के जरिए वहां तक, उस कॉन्सेप्ट तक पहुंचा जाता है। तो स्कैवेंजर हंट्स बोलते हैं इसको। 19th है फील्ड ट्रिप एंड एक्सकर्शन। बच्चों को फील्ड ट्रिप पे और एक्सकर्शन पे भी ले जाते हैं, बाहर जाके वास्तविक दुनिया के अनुभव को प्राप्त करते हैं। तो ये कुछ 19-20 नवाचारी शिक्षण विधियों की हमने बात करी। तो इससे बच्चों को अनुभव और गहनता, आकर्षण और प्रभावी ज्ञान बनाता है, उनके सीखने की प्रवृत्ति को अच्छा करता है। तो धन्यवाद। हमारे चैनल @Mr. Sudeep 104 को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे।